भारतीय मजदूर संघ ने मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। जिलाध्यक्ष हृदय राम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला के विभिन्न प्रकोष्ठों और ट्रेड यूनियनों के साथ महिला वर्करों ने भी शिरकत की। संघ ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्य उद्योग प्रभारी मीलाराम चंदेल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में मजदूर, कामगार, आंगनबाड़ी, बिलदार, आशा वर्करों, आउटसोर्स पैरा वर्कर्स, मिड डे मील, जल वाहक सहित सभी वर्ग की दिहाड़ी और मानदेय बढ़ाया है। वह इन वर्गों को महंगाई में राहत पहुंचाएगा। पूर्व की सरकारों में हर साल दिहाड़ी 10 रुपए बढ़ती थी, जो कि 5 साल में 50 तक पहुंचती थी, लेकिन जयराम ठाकुर ने बजट में एक मुश्त 50 रुपए बढ़ाकर श्रमिकों को बेहतरीन तोहफा दिया है। वो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। वहीं जिला प्रधान हृदय राम शर्मा ने कहा कि अब श्रमिकों की न्यूनतम वेतन 9,000 से बढ़ाकर 10,500 हो गया है और यह राशि प्रदेश सहित बीबीएन में बढ़ती महंगाई के बीच हर श्रमिक परिवार को राहत पहुंचाएगी। सबसे पहले तो मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश की आशा कार्यकर्ता संघ की तरफ से कि हमारी टोटल बढ़ोतरी जो उन्होंने 1825 रुपये की, हमें बहुत खुशी हुई। इसलिए हम तय दिल से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ में सर हमें उम्मीद भी रहेगी कि हमें पॉलिसी में लिया जाए। हिमाचल सरकार ने जो बजट पेश किया है और इस बजट में जो विशेष तौर पर मजदूरों को तोहफा दिया है, दैनिक दिहाड़ी मजदूरी में 50 रुपये की जो बढ़ोतरी की है, अर्थात एक माह में लगभग 1500 रुपये की जो बढ़ोतरी की है, ये बहुत ही एक नायाब तोहफा है और मजदूर हित में किया है। और प्रदेश के सभी मजदूर आज गदगद हैं, अति प्रसन्न हैं और भारतीय मजदूर संघ की तरफ से हम प्रदेश सरकार का, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का हम सब धन्यवाद करते हैं। प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक शनिवार को नूरपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद राज वली ने की। मोहम्मद राज वली ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में चारों मंडलों में अभ्यास वर्ग आयोजित किए जाएंगे, जिससे भाजपा 2022 में मिशन रिपीट कर सके। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को भी बजट के लिए बधाई दी और मुस्लिम समाज की तरफ से आभार प्रकट किया। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला नूरपुर की बैठक थी, जिसमें विशेष रूप से हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश राणा जी उपस्थित थे और जिला के जो पदाधिकारी लोग थे वो बुलाए थे। और आने वाले समय में हम जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के यहाँ चारों मंडल हैं, उन चारों मंडलों में अभ्यास वर्ग करेंगे, जिससे हमारा संगठन मजबूत हो, मिशन 2022 सफल हो और हमारे चारों के चारों एमएलए यहाँ से जीत के विधानसभा में जाएं। और दूसरा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए ऐतिहासिक बजट पेश किया है, उस बजट के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने मुस्लिम वर्ग की तरफ से और अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से। जो आज तक इतना अच्छा बजट हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कभी भी नहीं हुआ, जो पहली बार हुआ है। हिमाचल प्रदेश यूएलबी यानी शहरी निकाय अध्यक्ष उपाध्यक्ष फेडरेशन ने जनप्रतिनिधियों के मानदेय में की गई बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। यूएलबी फेडरेशन के चेयरमैन चमन कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। राज्य सरकार शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में चुनकर आए जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान का पूरा ख्याल रख रही है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यूएलबी फेडरेशन के चेयरमैन चमन कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। राज्य सरकार शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में चुनकर आए जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान का पूरा ख्याल रख रही है। मौजूदा सरकार ने ही पहले भी जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की थी और अब एक बार फिर से बजट में बढ़ोतरी का ऐलान करके इस वर्ग को राहत दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक सरल और मृदुभाषी मुख्यमंत्री हैं और उनकी कार्यशैली से आज समाज के हर वर्ग को राहत मिली है। चमन कपूर ने कहा कि सरकार ने अपने वार्षिक बजट में कोई भी नया कर न लगाकर जनता को सबसे बड़ी राहत दी है। गृहिणियों की सुविधा के लिए मुफ्त सिलेंडरों की संख्या बढ़ाई गई है। 60 वर्ष के बाद सभी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी और पर्यटन विकास को लेकर सरकार ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। आत्मविश्वास का रंग होता है, जो हमारे मुख्यमंत्री में बखूबी सभी गुण हैं, तो उन्होंने अपने सभी गुणों का परिचय देते हुए इतना सुंदर बजट पेश किया है,
जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा हुआ है। और मैं खासकर यूएलबी हिमाचल प्रदेश नगर निकाय संगठन जो हमारा है, यूएलबी फेडरेशन, उसकी तरफ से मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट में पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का खास ध्यान रखा। उनको पता है कि यहीं से लोगों की जो मान सम्मान शुरू होता है और लोगों की जो भी डिमांड या लोगों की जो भी सलाह होती है वो पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से शुरू होकर और सरकार तक पहुंचती है। वहीं मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट में कोई कमी नहीं रखी है। हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उन्होंने जैसे गृहिणी सुविधा है, गृहिणी सुविधा योजना और उज्ज्वल योजना में 3 सिलेंडर अतिरिक्त देने का अहम फैसला किया हुआ है। इसी के साथ साथ लगभग 30,000 के करीब, मुझे लगता है 30,000 के करीब जो है नौकरियां देने का भी उन्होंने एक अहम फैसला लिया हुआ है। चमन कपूर ने बताया कि यूएलबी फेडरेशन ने कुछ समय पहले अपना एक मांग पत्र सरकार को सौंपा था, जिसमें कर्मचारियों की कमी को दूर करने और जनप्रतिनिधियों को डीडीओ पावर देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई थी। सरकार इन मांगों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है और जल्द ही यह मांगे पूरी होने वाली है। बिलासपुर उपायुक्त पंकज राय ने भारत स्वच्छ अभियान के तहत जिला बिलासपुर में चलाए जा रहे खेल खेल में स्वच्छता का पाठ कार्यक्रम के अंतर्गत खंड विकास स्वारघाट के राजकीय प्राथमिक पाठशाला दगड़ाहन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल में वेस्ट प्लास्टिक से बनाए गए गमलों, ईंटों और लघु वाटिका का अवलोकन भी किया। खेल खेल में स्वच्छता का पाठ कार्यक्रम की सराहना करते हुए उपायुक्त बिलासपुर ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण और वेस्ट प्लास्टिक के निष्पादन का बेहतरीन और सकारात्मक प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्कूल के छात्र, अध्यापक और एसएमसी बधाई के पात्र हैं। स्थानीय लोगों से भी उन्होंने आह्वान किया कि स्कूल में इस कार्यक्रम को यथावत जारी रखा जाए और वेस्ट प्लास्टिक से बनाई जा रही ईंटों का प्रयोग गाँव के दूसरे क्षेत्रों में भी किया जाए। उन्होंने इस दौरान आंगनबाड़ी टाली का भी निरीक्षण किया और छोटे बच्चों से वार्तालाप किया। इसके अतिरिक्त प्राथमिक पाठशाला दगड़ाहन की कक्षाओं में जाकर भी बच्चों को इस पुनीत कार्य के लिए जागरूक और प्रेरित किया। उपायुक्त ने कहा कि जिला में 15 अगस्त 2021 से खेल खेल में स्वच्छता का पाठ कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके तहत स्कूलों में बच्चों को वेस्ट प्लास्टिक से खिलौने और अन्य सामग्री के साथ साथ गीले और सूखा कूड़ा पृथक करना भी सिखाया जाता है। और मुझे यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा जिस ढंग से मैं प्रिंसिपल जो यहाँ पे पुष्पराज जी हैं और जो इनके साथ दूसरी टीचर हैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और जिस तरह से स्कूल को इन्होंने जिस तरह से स्कूल में इन्होंने सफाई रखी है और जो डेकोरम मेंटेन किया है, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। और जैसे मुझे प्रिंसिपल डाइट ने बताया कि इस तरह के अरेंजमेंट जो हैं बाकी स्कूल्स में भी हैं। मैंने आंगनबाड़ी सेंटर का विजिट किया तो अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे। मैं इनको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा अच्छा चलता रहेगा। दूसरा तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो एसएमसी है, जैसे मुझे बताया गया कि उन्होंने जो एक हॉटस्पॉट होता था जो मैंने अभी देखा आपके सामने, वो क्लीन किया है और लोगों की बड़ी सपोर्ट रही है। तो मैं आह्वान करता हूँ, ग्राम पंचायत की प्रधान भी यहाँ पे हैं और बाकी जो वार्ड मेंबर्स या जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, खासकर महिलाएं, कि आप जो हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कूड़े को अच्छे से निष्पादन करने का जैसे आप कर रहे हैं वैसा ही करिएगा। और जिला प्रशासन से जो आपको मदद चाहिए होगी हम पूरी देंगे। और जैसे यहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ पे बच्चे जो हैं खेलों में भी काफी आगे हैं, तो उन्होंने कुछ एक बैडमिंटन कोर्ट या इंडोर की बात की है, उसमें हम देखेंगे कैसे इनकी मदद कर पाएंगे। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कार्यक्रम के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़क के सिक्योरिटी विषय के छात्र छात्राओं ने आदर्श अग्निशमन नाहन का भ्रमण किया। ट्रेनिंग के दौरान यहां छात्रों ने सीखा कैसे आगजनी की घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है और इस दौरान क्या क्या कदम उठाने चाहिए। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कार्यक्रम के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़क के सिक्योरिटी विषय के छात्र छात्राओं ने आदर्श अग्निशमन नाहन का भ्रमण किया। सिक्योरिटी विषय की छात्राओं ने बताया कि यहां विजिट के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें विस्तार से जानकारी दी है कि आग लगने के क्या क्या कारण रहते हैं और आग पर काबू कैसे पाया जा सकता है। फायर सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि कैसे फर्स्ट स्टेज पर आग पर काबू पाया जा सकता है। अधिकारी है इस केंद्र के, उन्होंने बताया कि आग को कैसे बुझाया जाता है और इससे बचने के क्या क्या कार्य है। हम अपने गांव में भी इसके बारे में तर्क देंगे और जो हमारा परिवार है उसके बारे उनको भी बताएंगे कि
आग कैसे बुझाई जाती है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। GSS बड़ा स्कूल से आए हैं। हम यहाँ पर वोकेशनल पर आए हैं। सबसे पहले है कि यहाँ हमें जैसे अगर कहीं बाई चांस आपदा यानी कि आग लग जाती है उससे कैसे बुझाया जाता है। जैसे कि आजकल जंगलों में घर में ज़्यादातर LPG गैस का प्रयोग किया जाता है और लोगों को पता नहीं होता है कि इस गैस को बुझाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आजकल हर जगह LPG जो गैस होती है उनको बुझाने के लिए हमें सबसे पहले जो सिलेंडर अगर गैस लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जिला प्रशासन बिलासपुर और जिला के अग्रणी बैंक बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में जिला परिषद के सभागार में निःशुल्क 10 दिवसीय बूथ कैंप के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर ने की। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। जिला परिषद सभागार में आयोजित 10 दिवसीय कार्यशाला में बैंकिंग की तैयारियों को लेकर चयनित युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त युवाओं को IAS, HAS, पुलिस की मुख्य परीक्षा के लिए भी मार्गदर्शन दिया गया। भविष्य के लिए कुछ अनुभवी लोगों को परामर्शदाता के रूप में युवाओं के साथ WhatsApp के माध्यम से जोड़ा गया है, जहां पर तैयारियों के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा को पूर्ण करते हुए उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। वहीं समापन समारोह में उपायुक्त बिलासपुर ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हर युवा तैयारी कर रहा है, लेकिन योजनाबद्ध तैयारियों से या अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से ही सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सके वो अगले प्रयास में और बेहतर तैयारी कर सफलता हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि असफलता से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया गया। उन्होंने आशा जताई कि जिला प्रशासन रेड क्रॉस द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए चलाए गए इस बूट कैंप से बच्चों को सहायता मिली होगी। मैं आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि जो आप एग्जाम आपका शेड्यूल्ड जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें आप सक्सेसफुल हों। और वैसे भी मैंने जैसे लास्ट टाइम कहा था कि अगर किसी एग्जाम में कोई फेल हो जाता है तो वो दूसरे एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम के लिए उसको और मेहनत करनी चाहिए। वो एक तरह से एक स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए कि इस बार अगर आप नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करें। और ये जरूरी नहीं है कि आप किसी एग्जाम में अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आप उससे बेटर एग्जाम में आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि लोग छोटे से छोटे एग्जाम में पास नहीं हुए और वो डायरेक्टली सिविल सर्विस में सिलेक्ट हो गए। ऐसे भी कई एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपने यहाँ 10 दिन सीखा होगा वो बड़ा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये जो जिला प्रशासन और रेड क्रॉस के माध्यम से एक जो प्रयास हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में भी ऐसे थोड़ी डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज रेड क्रॉस करे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बन रहिए हमारे साथ।